कृपया तालियों से स्वागत कीजिए। दिगंबर जैन आचार्य कुमुदेन्दु गुरु विरचित सर्वभाषामयी अंकाक्षर भाषा काव्य सीरी भूवलय एक अद्भुत एवं संपूर्ण विश्व में अद्वितीय रचना है। इस महान कृति पर शोध की अनंत संभावना मेरे परिवारजन, मैं आप सबका जय जयकार करता हूँ। जैनिज्म पे जिस तरह से अभी बातें हुई और जैनिज्म की जो फिलोसॉफी के जो डिस्कशन हुआ उसके लिए मैं बहुत तैयार हूँ। मैं एक साधक हूँ। आर्किटेक्चर करने के साथ मैंने जब जर्मनी और फ्रांस में सीक्रेट ज्योमेट्री पे काम करना शुरू किया तो जैनिज्म के अष्टांबर सूत्र की अनंत ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा मुझे नॉलेज मिला और मैंने ये समझा और जानने की कोशिश की कि इस पर्टिकुलर सूत्र में 48 सूत्रों में क्या महिमा है, क्या अद्भुत वाइब्रेशंस है और ये मैजिकल क्यों है। बड़े बड़े लोगों की मैंने यूट्यूब में, इंटरनेट में, इंदौर, पूना, नागपुर सब जगह ये देखा कि अनंत ऊर्जा अष्टांबर सूत्र की जो है उसको जाने बिना, उसको समझे बिना बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और उस ऊर्जा के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपके साथ ऊर्जा और एनर्जी की ही बात करूंगा। जैनिज्म के विद्वान जैनिज्म पे बात करेंगे, मैं जैनिज्म के साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक सिस्टम पे बात करूंगा। मैं कुछ गलतियां कर सकता हूँ, आप लोग मुझे उसके लिए माफ करिएगा क्योंकि जैनिज्म को मैंने डिटेल में अभी तक इतना पढ़ा नहीं है। बट अष्टांबर सूत्र की अनंत ऊर्जाओं के बारे में मैंने 10 साल से मेहनत की। स्वर्गीय पिताजी कैलाश चंद्र जी बड़जात्या ने मुझे मार्गदर्शन दिया, कोशिश करी कि मैं जर्मनी और फ्रांस में जाऊं और उनके आशीर्वाद से मैं ये रिसर्च कर पाया। हमारी माता जी शोभा जी देवी बड़जात्या आज प्रस्तुत है, उनका हमेशा मेरे साथ सपोर्ट रहा और उस बेसिस पे 48 अनंत ऊर्जाओं के बीच में जो अक्षर है उसके बारे में मैंने रिसर्च किया। शब्द और अक्षर की बात करने के लिए बहुत समय लगेगा, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि 48 सूत्रों के जो 4 खंड हैं, जो 4 फ्रेगमेंट हैं, उसमें 14 अक्षर होते हैं हर सूत्र में और 14 अक्षर इंटू 4 इंटू 48 करेंगे तो 2688 अक्षर होते हैं। अभी 2688 अक्षरों का ही पूरा समन्वय अष्टांबर सूत्र के अनंत ऊर्जा में है। ये 2688 अक्षर से हमें शर की तरफ अगर जाने की कोशिश करें तो ये पाएंगे कि अक्षर अपने आप में एक इनफाइनाइट सिस्टम है। अक्षर है जो अक्षर, जो कभी भी टूट नहीं सकता, इंडिस्ट्रक्टिबल है और वही इंफिनिटिज्म है। अनंत ऊर्जा का कोर ही अक्षर है और अक्षर से शर की तरफ हमें जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें यंत्र मिला, क्योंकि ये एक वाइब्रेशन है, एक विधि है, एक टेक्निक है। अक्षर से शर, आसमान से जमीन में उतरने वाली जो पृथ्वी की तरफ कनेक्ट करने वाली जो वाइब्रेशन है उसको हम यंत्र कहते हैं। शर से अक्षर भी जाया जा सकता है। शर से अक्षर की तरफ जाने के लिए जो हम वापस जाएंगे उसके लिए हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रेयर करना पड़ेगा, वो है मंत्र। जमीन से ऊपर आसमान की तरफ ये वाइब्रेशन को हम चेक करेंगे, जिसको हम टेलुरिक एनर्जी को कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे मेरा कोर रिसर्च है और जो मैं समझता हूँ अष्टांबर सूत्र का मूल मंत्र है, वो अक्षर से अक्षर की तरफ जाना, ऊपर से ही ऊपर जा रहे हैं। आप अंदर की शक्तियों को पहचान रहे हैं, बाहर की इथरिक बॉडी और फिजिकल बॉडी को नहीं देख रहे हैं, एनर्जेटिक बॉडी की बात हो रही है और वो है अक्षर से अक्षर और उसको हम कहते हैं तंत्र। अष्टांबर के अंदर तंत्र की गरिमा, तंत्र की महिमा को दर्शाने के लिए मैंने सीक्रेट ज्योमेट्री पे काम किया, क्योंकि ये मैं कल मुझे बताया पंडित जी ने कि अष्टांबर सूत्र के अलग तरीके के यंत्र हैं ऑलरेडी, पर मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं मिला। मैंने 10 साल में जगह जगह ढूंढने की कोशिश की। उस ज्योमेट्री को भक्तांबर सूत्र के शब्दों को लिखा जाता है अलग अलग दिशाओं में, ट्रायंगल और सर्कल के बीच में। इसका नॉलेज मुझे कम है, बट मैंने क्या किया, उसकी सीक्रेट ज्योमेट्री पे स्टडी की। सीक्रेट ज्योमेट्री स्टडी करने के लिए मैंने उसको इधर आओ, इधर आओ। यस यस। तो यंत्र के बिना मंत्र अधूरा है और मंत्र के बिना यंत्र अधूरा है, लेकिन तंत्र के बिना हम सब अधूरे हैं और तंत्र हमारे शरीर के साथ कनेक्ट होता है। तो अष्टांबर सूत्र के अनंत ऊर्जाओं के मंत्र यंत्र को शरीर से कनेक्ट करना सबसे जरूरी है। नहीं तो हम लोग 20 मिनट में 48 सूत्र पढ़ लेंगे, हमें नहीं मालूम क्या पढ़ रहे हैं। हमने रिसर्च करने के बाद ये देखा कि साउंड वाइब्रेशन जो
हर सूत्र की, हर अक्षर की जो मैंने आपको समझाया, वो अगर डिकोड करा जाए, उस फ्रीक्वेंसी को समझा जाए, तो ये हमें मिलता है कि उसमें एक मैजिकल पावर है, उस फ्रीक्वेंसी में मैजिकल पावर है। मेरे हिसाब से मानतुंगाचार्य सिर्फ आचार्य नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट थे, वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, वो एक मैनेजमेंट गुरु थे। उनको भौगोलिक, ब्रह्मांडिक और वैश्विक ऊर्जाओं का नॉलेज था। और हर सूत्र की जब रिसर्च हुई और हर शब्दों के बारे में जब हमने देखा और शब्दों के बीच की वाइब्रेशन को स्टडी की फ्रीक्वेंसी से, तो ये पाया कि भक्तांबर सूत्र की 48 एनर्जीज, जो समस्या उस समय सॉल्व करती थी या उस चैलेंजेस को हमारे शरीर तक पहुंचने नहीं देती थी, वो आज भी वैलिड है। और उस वैलिडिटी को कंसीडर करके हमने 48 अनंत ऊर्जा कार्ड बनाए, सीक्रेट ज्योमेट्री बेस्ड। मेरा इंटेंशन शुरू से, क्योंकि मैं सीक्रेट ज्योमेट्री, क्वांटम फिजिक्स, एनर्जी पे 20 साल से काम कर रहा हूँ पुणे में, मेरा हमेशा यही कोशिश रहती है कि चीजों को सिंप्लीफाई करें। बड़ी वास्तु की डिफेक्ट हमारे पास आती है, हम उसको डिवाइड कर देते हैं वास्तु एनर्जी बाउंड्रीज में, और एनर्जी बाउंड्री को इंडिविजुअली ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन, इसको जितना पेचीदा और जितना हम डिफिकल्ट बनाएंगे, जितनी यंग जनरेशन, आज की पीढ़ी मंदिरों से और इन सोचों से दूर होती जाएगी। हमें ये बहुत सिंप्लीफाइड सिस्टम में रखना है और प्रैक्टिकल सिस्टम में रखना है, जिसको हम यूज कर सकें। पर्पस हमारे पास होना चाहिए कि ये कोर्स, इसीलिए हम यहाँ लॉन्च करना चाह रहे हैं कि हम बताएं कि ये सूत्र पढ़ के क्या मिलेगा, क्या होता क्या है, हमें अच्छा क्यों लगता है, उसकी साइंस क्या है। और ये अच्छा लगना एक सब्जेक्टिव टर्म तो नहीं है। मुझे भक्तांबर सूत्र की 5वीं गाथा अच्छी लगती है, आपको 8वीं गाथा अच्छी लगती है, किसी को 48 के 48 में अच्छा लगता है, और किसी को कुछ समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि परिवार ने बोला, माता जी ने बोला, तो हम पढ़ लेते हैं। इसका मेन पर्पस हमें समझना चाहिए। और नहीं भक्तांबर सूत्र का जैनिज्म में मैंने कुछ हमारे प्रोडक्ट रखे हैं, जिसमें जैन वास्तु स्तूपा पे भी मैंने डिस्कशन किया है और एक जैन कॉस्मोलॉजी पे भी किया है, उसके बारे में हम चर्चा बाद में कर सकते हैं। बट जैनिज्म के अंदर साइंस है, और साइंस में जो प्रैक्टिकलिटी है, जो क्वांटम फिजिक्स है, जो छुपे हुए तत्व है और जो मैजिकल वाइब्रेशन है, उसे हमें समझना चाहिए। 48 सूत्रों की फ्रीक्वेंसी को जब हमने स्टडी किया, तो ये पाया कि हर फ्रीक्वेंसी की एक पर्टिकुलर महिमा है, एक वाइब्रेशन है, एक वेवलेंथ है। उस वेवलेंथ को मद्देनजर रखते हुए ये हमने कनेक्ट किया कि ह्यूमन एनर्जेटिक्स, मैंने 1 साल आर्किटेक्चर करने के बाद जब 2 साल बिल्डिंग बायोलॉजी जर्मनी में पढ़ी, तो उसके साथ 1 साल पेरिस में बायोएनर्जेटिक्स की पढ़ाई करी कि शरीर के अंदर होता क्या है, एनर्जी कौन सी है। डॉक्टर जब हमें दवाई देता है तो अंदर क्या होता है, वैसे ही भक्तांबर सूत्र सुनते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा बाद में। बट बायोएनर्जेटिक्स के साथ मैंने कनेक्ट किया 48 भक्तांबर सूत्रों को, 48 भक्तांबर सूत्रों की फ्रीक्वेंसी को, शरीर के कौन से चक्रांश में किस जगह उसका असर होता है, उसके स्टडी किया। 2000 लोगों को आज तक मैं एनर्जी मेजर कर चुका हूँ, हजारों कार्ड हमने लोगों को दिए हैं, हमारे पास बड़े फीडबैक भी आए, तरह तरह की तकलीफें सॉल्व हुई, चैलेंजेस सॉल्व हुई, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट, हेल्थ वाइज, बीमारी वाइज, ये सब चीजें टेक्निकली सॉल्व हुई। लेकिन ये भक्तांबर सूत्र की अनंत ऊर्जा ने सॉल्व की है, उन शब्दों ने नहीं, उन अक्षरों ने नहीं। अनंत ऊर्जा को समझने के लिए फ्रीक्वेंसी को समझना जरूरी है, क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन कर ही नहीं सकते। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द स्कॉलर्स, मैंने आज तक ऐसा एक भी इंसान की मेजर नहीं करी एनर्जी जो परफेक्ट भक्तांबर सूत्र वसंतली का चंद्र में गा सकता है, नहीं गा सकता। शब्द उल्टे हो जाते हैं, स्पीड बढ़ जाती है, और वो जो छंद की प्रक्रिया है उसमें जो स्टॉप करके तेज बोलना है, जो मॉड्यूलेशन है, वो हमारे मुंह से निकल ही नहीं सकता। तो क्या मानतुंगाचार्य ने उस जमाने में अनंत ऊर्जा की संभावना को साउंड वाइब्रेशन से प्रेरित किया था? क्या मानतुंगाचार्य ने उस समय एक्चुअली ताले तोड़े थे? यस, मैं इस बात को पुष्टि करूंगा कि वो सूत्र से इंफ्रासाउंड निकला था और एक्चुअल में ताले तोड़े थे, क्योंकि इंफ्रासाउंड से चट्टानों को काटा जा सकता है। फ्यूचर वॉर भी इंफ्रासाउंड पे ही होंगे, जो हम सुन नहीं पाते, वो फ्रीक्वेंसी आगे की है, और वो फ्रीक्वेंसी हमें ज्ञात करनी है। और भक्तांबर सूत्र में इतना पावर है, लेकिन हम शब्दों, प्रोनाउंसिएशन और उसकी विधियों और उसके प्रोसेस में ही अटके हुए हैं। हमने अंदर की बात जानने की कोशिश नहीं की, और यही बात के लिए मैं कुंद ज्ञानपीठ और आप लोगों का आभारी हूं कि आपने मुझे इस डायस पे बुलाया कि मैं ये बात समझा पाऊं कि ये पर्टिकुलर चीज साइंटिफिक है। साइंस के मद्देनजर से हम देखें और ये समझें कि साउंड वाइब्रेशन कहाँ असर करती है। दूसरी बात, साउंड वाइब्रेशन के साथ जो हमने एनर्जी कार्ड बनाए वो विजुअल कनेक्ट है,
आंखों दूसरी इंद्रिय पे काम होगा। साउंड सुन रहे हैं, वहां एक इंद्रिय उत्तेजित हुई, पंच इंद्रियों में से आपने एनर्जी कार्ड को देखा, आपकी दृष्टि वाली इंद्रियां उत्तेजित हुई। और तीसरा हमने रिसर्च किया है अभी जो लास्ट 2 साल पहले, वो घ्राण की है, स्मेल, फ्रेग्रेंस। 48 अनंत ऊर्जाओं के 48 फ्रेग्रेंस हमारे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा, उधर भी रखे हैं। हर बॉटल में एक वाइब्रेशन है, तो उस एसेंशियल ऑयल का एक ड्रॉप अगर आप टपकाएं और उस दिशा में, अगेन दिशा के संबंध में बात करूं, मैं आर्किटेक्ट हूं, 48 अनंत ऊर्जा की हर दिशाएं हैं। 360 से 360 डिग्री से आप डिवाइड करिए, 7.5 डिग्री का सेक्टर बनता है। उस दिशा में बैठ के अगर वो सूत्र आप सुनेंगे, फ्रीक्वेंसी को कान के अंदर लेंगे और एनर्जी कार्ड को हाथ में रख के देखेंगे और वो स्मेल को लेंगे, तो आपने पूरी की पूरी पंच इंद्रियों की वाइब्रेशन को एक्टिवेट कर दिया। और फिर वो साधना हो पाएगी। साधना बोल के नहीं हो सकती। अनंत ऊर्जा को पाने के लिए आपको मौन में जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप शब्द बोलते हैं तो वो झूठ हो जाता है, और जब आप नहीं बोलते तो परमात्मा बोलता है। परमात्मा की आवाज, अनंत ऊर्जा की आवाज आपके अंदर तभी जा पाएगी जब आप सुनेंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ और कुछ बोलने लगता हूँ तो मेरा ध्यान विचलित हो जाता है। बोलिए मत, सुनिए। भक्तांबर की अनंत ऊर्जा सुनने के लिए है, क्योंकि बोलना हमारे से होगा ही नहीं। तो ये एक अलग दृष्टिकोण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दूसरा दृष्टिकोण है कि क्या हमारे 48 के 48 तारीख बंद है? क्या हम लोगों को इतनी तकलीफ है जीवन में? हम 48 सूत्र क्यों पढ़ते हैं? डॉक्टर लोग अगर बोलेंगे तो एक्स्ट्रा मेडिसिन भी तकलीफ देती है। हमें ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं है, जो जरूरत है उसी पे हम काम करें। उस शोध को मैंने मेरे बेसिक एजुकेशन से जोड़ा, और हमारे पास एक एनर्जी मेजरिंग डिवाइस है जिसको हम लेकर एंटीना कहते हैं। उस लेकर एंटीना से मैंने ये कोशिश करी कि पता करूं कि आपके शरीर में कौन से सूत्र की कमी है, आपके शरीर में किस डायमेंशन में, ब्रह्मांडिक, वैश्विक या भौगोलिक, कौन सी एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये तीनों ऊर्जाओं का ही पूरा समन्वय भक्तांबर सूत्रों में है। तो हम आपके शरीर की बायो एनर्जी से पता कर सकते हैं कि कौन सा चक्रा ब्लॉक है और उसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा। तो 1, 2, 3 मैक्सिमम अभी तक 3 सूत्रों तक ही मैं लोगों को दे पाया हूं। आप 3 सूत्र का पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, अगेन इसमें काल आ गया, क्षेत्र ऑलरेडी था जहां बैठ रहे हैं दिशाओं में, काल आ गया है, भाव आपके पास है, और द्रव्य उस एनर्जी कार्ड में। क्षेत्र, काल, भाव, द्रव्य की पूरी गरिमा को मद्देनजर रखते हुए अगर वो आपके सूत्रों की मैं डायमेंशन निकाल लूं, एनर्जेटिक डायमेंशन, और आपको बताऊं कि ये कितने समय पे इस दिशा में सुबह या शाम बैठ के आपको सुनना है, तो आपकी प्रॉब्लम, आपकी चैलेंजेस, आपके जो भी इश्यूज है वो धीरे धीरे आप खुद सॉल्व करोगे। भक्तांबर सूत्र एक चिकित्सा नहीं है, ये दवाई नहीं है कि आप केमिस्ट शॉप में जाए, मेरे को कैंसर हो रहा है, कौन सा सूत्र पढ़ूं, ये पढ़ लो। भक्तांबर सूत्र एक लाइफ पैटर्न है, आपकी लाइफ एनर्जी, आपकी प्राण शक्ति है। उस सूत्र की प्राण शक्ति को समझिए, अपने आप के साथ कनेक्ट होइए, क्योंकि कनेक्शन रेजोनेंस है। उस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी अगर आपकी ऊर्जा की बॉडी की फ्रीक्वेंसी से मिल जाए तो रेजोनेशन होगा, और रेजोनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सॉल्यूशन के लिए, प्रतिध्वनि जिसको हम कहते हैं। तो रेजोनेंस पैटर्न क्रिएट करते हैं एनर्जी कार्ड्स, और एनर्जी कार्ड्स आपके साथ अपने आप को उस पर्टिकुलर सूत्र की तरफ खींचते हैं। तो दिशा, सूत्र, पंच इंद्रियां, और उसके साथ हमने जब डिस्क्रिप्शन निकाला, जैसे मैंने कहा मानकुंगाचार्य, आचार्य नहीं और उससे बड़े विद्वान थे, हर सूत्र को अगर स्टडी करके आप कैटेगराइज करेंगे तो दिन के सूत्र अलग है, रात के सूत्र अलग है, लेफ्ट ब्रेन के सूत्र अलग है, राइट ब्रेन के लोग सूत्र अलग है। कॉस्मिक एनर्जी बढ़ानी है, अगर आपकी कॉस्मिक एनर्जी, माइंड की एनर्जी बढ़ानी है, तो कुछ अलग सूत्र है, 10-12 नंबर है हमारी किताब, मेरे पास एक किताब है हिंदी और इंग्लिश में वहां रखी है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। ग्लोबल एनर्जी, रिलेशनशिप हेल्थ, जो वैश्विक एनर्जी बढ़ानी है तो कौन से सूत्र हमें सुनना चाहिए, किस समय पे, किस दिशा में। अर्थ एनर्जी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अनवांटेड एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल गेन्स की एनर्जी बढ़ानी है तो टेलिविक एनर्जी के जो सूत्र हैं भौगोलिक, उसको सुने। इसका डिस्क्रिप्शन हमने डिवाइड किया है 5 एलिमेंट्स के साथ, 9 डायरेक्शन के साथ, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन के साथ, चक्रास के साथ। और ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वांटम फिजिक्स का कनेक्शन है। इस कनेक्शन को मैंने डेवलप किया है क्योंकि इसके लिए कोई किताब, इसके लिए कोई रेफरेंस मुझे मिला नहीं। पुणे में मैं शुद्ध दीप फाउंडेशन में 10 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। श्वेतांबर जैन ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च करते हैं, प्राकृतिक पढ़ाते हैं, तरह तरह की चीजों का शुद्ध करते हैं। शुद्ध मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ जैनिज्म। टेक्स्ट जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं उसमें भी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, उनके साथ वहां पे साहिब जी, विरागरती जी महाराज साहब हैं,
जो साइंटिफिक, जो एक इंजीनियर है, साइंस को समझते हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि हर सूत्र के अंदर क्या ढूंढना चाहिए, और रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए मैं किताब लिख पाया, और परिवारजनों की आशीर्वाद से मैं इस लेवल पे जा चुका हूं कि मैं अब आगे क्वांटम फिजिक्स को जैन कॉस्मोलॉजी के साथ स्टडी कर रहा हूं, और जैन कॉस्मोलॉजी के साथ, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूं, तो जैसा हमारे यहाँ पे हम कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, जैन वास्तु। जैन वास्तु क्या है? हम स्तूपा के अंदर जैन की वास्तु की बात करते हैं, शिखर वाले पिरामिडिकल मंदिरों में नहीं। मेरे हिसाब से हम लोग हिंदू मंदिर में जैन प्रतिमाएं रख रहे हैं। अब जैनिज्म और हिंदुज्म को मैं डिवाइड नहीं करना चाहता, बट अगर हम कोर जैनिज्म की बात कर रहे हैं तो हमारे पास स्तूपा का ही नॉलेज था। वहां पे हमने एक स्तूपा रखा है, आप देख सकते हैं। स्तूपा की जैन आर्किटेक्चर पे मेरा रिसर्च अब आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जैन कॉस्मोलॉजी और जिसको हम लोक प्रकाश कहते हैं उसके साथ मैंने जोड़ा है। और कुंद कुंद ज्ञानपीठ स्कॉलर्स टीम, अनुपम जैन जी, पंडित जी, काशीवाल परिवार के सहयोग से मैं चाहूंगा कि यहाँ हम इस रिसर्च को आगे बढ़ाएं, और 5 कोर्सेज हम लॉन्च करना चाहते हैं। ये सब सीक्रेट ज्योमेट्री पे, साउंड फ्रीक्वेंसी पे साइंटिफिक कोर्सेज हैं विद बेस, जिसका मूल तत्व जैनिज्म है। उस साइंटिफिक कोर्सेज को मैं लॉन्च करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि जैनिज्म को साइंटिफिकली आप तक पहुंचाऊं, और हमारे कुछ शिष्य हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सीख लिया है, क्योंकि हमारा ऑनलाइन कोर्सेज लास्ट 5 साल से चल रहे हैं। उनको हमें इंदौर में बुलाऊंगा, वो भी हमें टीचिंग में हेल्प करेंगे। अदरवाइज ऑनलाइन कोर्सेज ऑलरेडी ऑन है। कुंद कुंद की सपोर्ट से अगर एक रिसर्च सेल यहाँ बन पाई तो हम रिसर्च सेल में रिसर्चर्स को भी बुलाएंगे, और ये कोशिश करेंगे कि मूल तत्व जैनिज्म की, जो अनुपम जैन साहब ने कहा कि हमारे पास 48,000 किताबें हैं, उन सब की किताबों की, उन सब सूत्रों की, उन सब नॉलेज की मैन्युस्क्रिप्ट्स का अगर हम साइंटिफिक रेलेवेंस निकाल पाए तो हम इस जैनिज्म और जैन संस्कार और जैन नॉलेज को दुनिया में पहुंचा सकते हैं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। आपके अंदर की प्राण शक्ति और एनर्जी, ऊर्जा को अगर मैं उजागर कर सका तो मेरे लिए गौरव की बात होगी। धन्यवाद। ये 48 कार्ड का बॉक्स है। जैसे मैंने कहा, हर कार्ड को अलग अलग सिस्टम से बनाया गया है। 48 कलर है। कलर थेरेपी से लेके, न्यूमरोलॉजी से लेके, एस्ट्रोफिजिक्स, अर्थ एनर्जी, सब पे हमने काम किया, और ये अलग अलग कार्ड हैं, और हर कार्ड को अलग सिस्टम से बनाया गया है। और ये कार्ड आपके शरीर से जब कनेक्ट होते हैं, जैसे ये कार्ड हमने लिया, उस कार्ड को मैं अगर हाथ में पकड़ूं तो ये राइट हैंड में रखेंगे, लेफ्ट हैंड से कनेक्ट होंगे, तो ये तंत्र क्रिएट होगा। मंत्र सुन रहा हूं, यंत्र देख रहा हूं और स्मेल कर रहा हूं, बट तंत्र मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं। जब मैं लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पे रखूंगा तो कार्ड मेरे बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन का सर्कुलेशन हुआ। और इस साउंड में, इस कार्ड की एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा, 12 तरह की लकड़ियों की वनस्पति स्टडी हुई है। ये सब एक जैसे कार्ड नहीं है, अलग अलग लकड़ियां हैं। ये जैनिज्म का वनस्पति शास्त्र के अनुसार कौन से सूत्र का कौन सा लकड़ी होना चाहिए वो भी स्टडी हुआ, और उसके साथ ये देखा कि उस लकड़ी और उस वुड जो नेचुरल एलिमेंट है उसका शरीर से क्या कनेक्ट होगा। उस हिसाब से ये कार्ड बने हैं। और इन सब चीजों के साथ मैंने हिब्रू साइंस को रिलेट किया, जो कि कबाला साइंस है। जूडिज्म और जैनिज्म में बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है, क्योंकि मैं जर्मनी में था, वहाँ जूडिज्म का ज्यादा प्रचार था, तो मैंने इसी सिस्टम को टेट्रासाइट्स और ट्री ऑफ लाइफ से कनेक्ट किया है, जो कि एक प्रोसेस है इसको जानने का। आपके शरीर से जब मैं कार्ड की वाइब्रेशन चूज करता हूँ, आपके बायोएनर्जेटिक्स में चक्रा ब्लॉकेजेस ढूंढता हूँ, तो ये प्रोसेस को यूज करता हूँ। ये प्रोसेस हम सिखाएंगे यहाँ पे कि ये प्रोसेस क्या है, कौन सा सूत्र आपको चाहिए, और उस प्रोसेस को, ये एसेंशियल ऑयल है, ये 24 का डब्बा है, ऐसे 24 के 2 बॉक्सेस हैं रखे हैं उधर। हर एसेंशियल ऑयल को आप स्मेल करेंगे तो उसमें, एंड दीज आर ऑल नेचुरल वनस्पति ऑयल्स एंड बाथ फ्लावर रेमेडीज। तो ये साइमेटिक्स और सल्फेजियो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होकर हमने किया है। ये थोड़ा फिजिक्स है, जर्मन साइंस है, इसके बारे में चर्चा बाद में हो पाएगी। तो इस तरह से हम ह्यूमन एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, यंत्र और मंत्र तंत्र की बात करते हैं।